तो ये पहला, कुछ भी नहीं डालना। हाँ देखिए यहाँ पर, ये मान लिया मैंने डाइलेक्ट्रिक है और इसे कैपेसिटर के अंदर में इंसर्ट करना है, राइट। ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पर भी, ठीक है ना। इसके ऊपर सपोज करो कि चार्ज है प्लस क्यू और इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू, राइट। और ये किसी एक बैटरी से कनेक्टेड है, तो मैंने मान लिया हायर पोटेंशियल है, तुम्हारे पास में वी एंड लोअर पोटेंशियल है जीरो। ये ठीक है ना। और क्या बोल सकता हूँ मैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना बोल दिया मैंने, डी। और जो डाई इलेक्ट्रिक है इसकी लेंथ है टी, और इस लेंथ को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस एक्स, राइट। ये लेंथ हो जाएगा तुम्हारा डी माइनस टी प्लस एक्स, या डी माइनस टी माइनस एक्स, ऐसा बोलते। समझ गया। और हाँ सर। यहाँ पर चार्ज प्लस प्लस होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के ले लो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जो हमने निकाल चुके पहले भी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे अगर पोटेंशियल में मान लूँ, सपोज कर यहाँ पोटेंशियल है V1, इसके लिए पोटेंशियल है V2, यहाँ पर है V3। तो अगर V1 V2 एंड V3 आर पोटेंशियल ड्रॉप, तो तुम्हें पता होता है कि V किसके बराबर होता है, E इंटू टी के ना। E क्या है, तुम्हारा हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड डी तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है, जिसे डिस्टेंस के लिए तुम निकालना चाहते हो। तो जो V1 होगा वो हो जाएगा तुम्हारा, V1 कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे देख इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है EF। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास में सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट है, क्या मैं लिख सकता हूँ सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट एंड डी मतलब है एक्स। ऐसे ही तुम V2 कितना लिख सकते हो, V2 यहाँ के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डिस्टेंस है टी, और यहाँ पर V3 को लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी प्लस डी माइनस, राइट, डी माइनस टी माइनस एक्स। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लिया मैंने, जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या कर सकते हो तुम, तुम्हें पता था सी की वैलेंस किसके बराबर होता है, सी की वैलेंस क्या होता है, टोटल चार्ज क्यू अपॉन वी होता है ना, अपॉन वी। हाँ और वी कितना हो जाएगा यहाँ पर, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब तुमने सब कुछ निकाल यस। रखा है, तो सी की वैलेंस को लिख सकते हो तुम, क्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए अपॉन V1 लिख दीजिए, और कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, एंड V2 हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी, प्लस V3 को लिख सकते हो तुम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी माइनस एक्स, ये होगा। यहाँ तक क्लियर होगा, राइट। अगर यहाँ तक तुमने लिख लिया यस। है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, देखो सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा बहुत ध्यान से अगर तुम देखोगे तो, राइट। और एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर के ऊपर भेज सकता मैं,
तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो आएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, क्या बचा यहाँ पर, क्या यहाँ पर एक्स बचा होगा, एक्स प्लस टी बाई के हाँ सर। प्लस डी माइनस टी माइनस एक्स, हाँ यही सर। बचा। हाँ सर। अच्छा, एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो यस। सी की वैलेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये मिला तेरे को। इसको जनरलाइज कर सकते हो क्या, अगर इसका जनरल लिखना पड़े मुझे तो कैसे लिखोगे। डी तो सेम ही रहेगा, डी में चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर इसको जनरलाइज करोगे देन यू विल गेट सी इक्विवेलेंस इक्वल टू, ऊपर जो कुछ भी वैसे ही रहने दो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n तक टी आई अपॉन के आई प्लस डी माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n टी आई। इस तरह से लिख सकते हो तुम, ठीक है ना ये। हाँ सर। फिलहाल इस फार्मूले का यूज हम लोग कभी करने वाले नहीं है, मतलब मतलब बेकार फार्मूला, किसी काम का नहीं है। एक तो याद एग्जाम रहेगा। में कॉमन क्वेश्चंस ऐसे आता है हाँ इससे क्वेश्चन रिलेटेड? रहते हैं, हाँ क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अच्छा। बट उसका मैं तरीका तुमको बता दूँ कैसे सॉल्व करना है। yes। ठीक है ना ये। अब देखो जो तुमने अभी पढ़ा इसका डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या है, तुम तीन कैपेसिटेंस बनाओ, एक दो, तीन ही क्यों बनाया मैंने, देख उसका लिए इसको मैं C1 मान लेता हूँ, इसको C2 मान लेता हूँ, इसको C3 मान लेता हूँ, समझा। इसके लिए तीन बने हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा हो गया है C1, इसको C2 बोलोगे, इसको C3 बोलोगे, इसका K1 है, इसका के है, और इसका भी के डायरेक्ट कांस्टेंट 1 है, राइट। तो मुझे ये बता दो, ये तीनों सीरीज में है, राइट, यहाँ पर ए लगा है, यहाँ पर बी लगा है, तो C1 कितना हो जाएगा, हाँ सर। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है ना, हाँ एप्सिलॉन सर। नॉट हाँ सर। ए बाई डी, डी मतलब इसकी लेंथ कितनी दी थी, एक्स, एक्स। ठीक है ना, तो अपॉन एक्स। अच्छा C2 बोल दो, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मतलब टी था इसका, और के है तो के लगाओगे ऐसे। एंड C3 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डी माइनस टी माइनस एक्स। क्लियर है बात है। तो अब यहाँ हाँ से सर। तुम्हें सी की वैलेंस अगर लिखना होगा तो तुम लिख सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये नहीं लिख सकता मैं, सीरीज में है ना, तो इसके लिए 1/C की वैलेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के प्लस डी माइनस टी माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये तुम्हारे पास में है सी इक्विवेलेंस। क्लियर है ये। हाँ सर। तो नोट कर लो इसको।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है तुम्हारे पास में एयर, एंड के की वैल्यू है 1। यहाँ पर के की वैल्यू के है, यहाँ पे फिर से एयर है, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के है। ये तुम्हें दिया है 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, ए भी है 1 सेंटीमीटर, और ये भी है 1 सेंटीमीटर, राइट। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट को ए बोल दिया। तो तुम्हें क्या करना है, ड्रॉ वी एक्स ग्राफ, वी एक्स एंड ई एक्स ग्राफ। वी वर्सेज एक्स एंड ई वर्सेज एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है तुमको, राइट। वी मतलब पोटेंशियल है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कैसे ड्रॉ होगा? V का ऊपर नीचे होगा। हाँ, ये क्या होता है रे, मतलब? मतलब ये वी हुआ, ये एक्स हुआ, राइट। हाँ सर। वी एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे कर सकते हो तुम इसको? पहले नीचे से शुरू होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे होगा, फिर ऊपर ही रहेगा। नहीं, उल्टा बोला मैंने शायद। नहीं, पहले ऊपर जाएगा फिर वो हाँ, फिर नीचे जाएगा नीचे क्योंकि आएगा, बाई फिर के है। ऊपर। हाँ फिर हाँ, ऊपर जाएगा फिर इन्वर्सली। और भी नीचे जाए। हाँ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है ना, हाँ सर। हाँ इलेक्ट्रिक। सर, EX का भी वैसा ही रहेगा, हाँ, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू V। क्योंकि ई को वी बाई डी लिख सकते हो, डी तो हाँ, कांस्टेंट DC है में इधर। वही। अच्छा। ये देखना पड़ेगा ना तुमको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ पे कितना है, कितना है। हाँ सर। तो हाँ कैसे सर। ड्रॉ होगा इसका? सर आप कर दीजिए। हाँ, हाँ, वो स्ट्रेट मतलब कटा हुआ स्ट्रेट होगा या कर्व स्ट्रेट होगा, वो समझ नहीं रहा। यहाँ पे देख, इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी हो जाएगा, और वी में देख यहाँ पे के भी आया है हाँ सर। हाँ सर। ना। हाँ, अभी क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ओके, तो यहाँ पर देखो, ऐसे समझो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, दिस इज गिवन बाय माइनस डी वी बाई डी एक्स, राइट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैं बोल सकता हूँ, कांस्टेंट का छोड़ दो। अगर मैं ये बोलूं, इफ के इज इंक्रीजिंग, अगर के इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिक्रीज होती है? हाँ सर। होता ना ये। अगर के इंक्रीज हाँ होगा तो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा, सो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर और यहाँ का ग्राफ सेम होगा, और यहाँ का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हाँ इसको सर। बात कर लेंगे। सो यस। स्लोप देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ होगा। तो यहाँ पर देखा ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू 1 है, हाँ सर। हाँ सर। राइट। माइनस डी वी बाई डी एक्स है ना, तो ये हुआ। इसके बाद यहाँ पर तुम मान लो कि यहाँ पर स्लोप है जो कि है थीटा 1 बोल देता हूँ मैं, राइट। यहाँ पे स्लोप कितना बोल दिया मैंने, थीटा 1। अब थीटा 1, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो थीटा 1 है, यहाँ पर थीटा 2 बोल देता हूँ, यहाँ पे थीटा 3, यहाँ के लिए थीटा 4 बोल देता हूँ। तो जो थीटा 1 होगा वो थीटा 3 के बराबर होना चाहिए, हाँ एक चीज चाहिए। एंड ये ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि अगर के बढ़ेगा तो ई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं हाँ बोल सर। सकता हूँ कि थीटा 2 जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा 4 के। अगर कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर E1 इक्वल टू होगा E3 के, एंड इसको लेस देन बोल दोगे तुम E2 E4, ये ठीक है।
तो अगर कुछ ऐसा है तो मैं क्या बोल दूंगा, जो v वर्सेस x ग्राफ आएगा, यहाँ पर थीटा 1, मैंने क्या बोला, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 छोटा है ना, तो ग्राफ क्या थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। हाँ सर। थीटा 2 छोटा दिखाना ना, तो थीटा 2 हुआ, और फिर से ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और फिर से ग्राफ और सीधा हो जाएगा। ये बनना चाहिए। ये कितना थीटा 2 है, यहाँ पर ये थीटा 3 है, इसको और छोटा दिखा देना, तो ये थीटा 4 हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और ई वर्सेज एक्स ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा ही होगा। हाँ, इसके बाद मुझे जो ड्रॉ करना है वो ई वर्सेज एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर रीजन में। जैसे 1 सेंटीमीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ हाँ पर लिख सर। देना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। ये, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद एक रीजन के बाद दूसरे रीजन में जाओगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट बढ़ सकती है। तो कांस्टेंट का मतलब कि पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कितना हो हाँ जाएगा, सर। सिग्मा अपॉन, एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर फिर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 के। 2 के। 2 के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर तो फिर वो E4 वाला तो सबसे छोटा होना चाहिए ना, उधर उल्टा ऑर्डर लिखा है। वो हाँ, E1 E2 E3। ये तो v वर्सेस x बनाया ना। नहीं, आपने वो नीचे जो E1 E3 का ऑर्डर लिखा है वो वाला। ये, हाँ, वो उल्टा होना चाहिए ना। हम्म, तो यहाँ पर देख, जो E1 होगा मान लिया ये है, जिसको क्या बोल दोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट बनाया मैंने। फिर क्या होगा, जो E2 होगा वो थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पर मान लिया मैंने E2 है, राइट। तो ये कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फिर E3 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर से ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये तुम्हारा E4 हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। सही है। हाँ सर। ये हाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एंड ये तुम्हारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इधर, तो एक जहाँ पे सेकंड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा तो वहाँ पे स्लोप और कम हो जाता है, इस चीज का ध्यान दिया एक जाए। सेकंड सर, ऊपर। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, ए भी 2 सेंटीमीटर है। इसमें भी तुमको ड्रॉ करना है, ड्रॉ वी एक्स एंड ई एक्स ग्राफ। यहाँ पर हवा है, यहाँ पर के की वैल्यू 2 है, यहाँ पर एयर है। करो।
ये नोट कर लिया है, तो तुम ये करोगे ए, और यहाँ पर है बी, K1 K2 K3, एंड द टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टी। टोटल एरिया दिया तुमको ए, प्लेट का टोटल एरिया ए है। फाइंड सर करना सी किसका एरिया ए इक्विवेलेंट है? टू सारे प्लेट के। अच्छा। फाइंड सी इक्विवेलेंस, एक नोट करके लिखोगे, इफ कैपेसिटर, मतलब नोट ये है कि अगर कैपेसिटर प्लेट्स जो होंगे तुम्हारे, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना, तो एरिया सेम होता है, डिस्टेंस बदलता है। अब भी जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो एरिया क्या होगा तुम्हारा, सेम रहेगा, केवल डिस्टेंस क्या ए होगा। होगा ना हर एक का। हाँ, हर एक का एरिया तुम्हें ए लेना होगा, और डिस्टेंस सबका यहाँ पे देख, D/3, D/3 हो जाएगा, हाँ। D/3, और इसका भी D/3, डिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो और अगर एरिया एरिया क्या बोल? सेम हो रहा है, ठीक है ना, अगर एरिया क्या हो रहा है, अगर एरिया चेंज हो रहा है सपोज करो, और डिस्टेंस कांस्टेंट रह रही है, इसका मतलब वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। इस तरह से इसकी पहचान की जाती है कि सर इसकी एक बार वो पैरेलल। नोट रिपीट कीजिए ना। हाँ, लिखोगे, इफ एरिया इज सेम एंड डिस्टेंस इज चेंजेस, मतलब क्या बोल रहा मैं, अगर एरिया तुम्हारा क्या हो, सेम, एंड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये चेंज हो रहा हो, बदल रहा हो, ठीक है ना, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सर बट इधर तो सीरीज ही है ना, हाँ, इधर सीरीज ही है। तो डिस्टेंस कैसे सेम है? ये बदल रहा ना, देख, D/3 D/3 D/3, हैं? पहले पूरी डिस्टेंस डी थी ना, हाँ सर। वो D/3 किया ना, वैसे। अरे अच्छा हाँ, समझा समझा। हाँ हाँ। और अगर एरिया मान लो, ऐसे अभी तुम्हें क्वेश्चन दूंगा तो उसमें एरिया चेंज होगा, मतलब एरिया इक्वली डिवाइड हो जाता है। अगर एरिया चेंज हो रहा हो एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, सेम रहेगा, तो ऐसे क्या होंगे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा फिर। तो कैसा कॉम्बिनेशन बोलोगे उसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब ये तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली, ये तुम्हारा कैसा है, सीरीज में, तो इसको C1 बोलो, C2 बोलो, C3 बोलो, इसको K1 बोल दो, इसको K2 बोल दो, इसको K3 बोल दो, ठीक है ना। तो अगर ये सीरीज में, तो इसका सी इक्विवेलेंस निकालना है मेरे को, तो कैसे निकाल दूंगा मैं, बता। पहले तो मुझे C1 लिखा दो। C1 कितना आएगा तुम्हारा, ε0 A बाई D/3 इंटू K1 ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 ε0 A/D K1। क्लियर है। क्या सिमिलरली तुम C2 भी लिख सकते हो, 3 ε0 A/D इंटू K2, एंड C3 कितना हो जाएगा, 3 ε0 A/D इंटू K3। तो 1/C इक्विवेलेंस किसके बराबर हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है। तो यहाँ से 1/C इक्विवेलेंस हो जाएगा 1/C1, मतलब ये है C1, तो ये हो जाएगा D, ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन 3 ε0 A K1 प्लस D/3 ε0 A K2 प्लस D/3 ε0 A K3। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास में D/3 ε0 कॉमन है, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ये है तुम्हारे पास में सी की वैलेंस, यहाँ से 1/C की वैलेंस आ जाएगा। हम्म, हाँ, D/K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1, राइट, अपॉन 3 ε0 A। यहाँ से तुम लिख सकते हो जो सी की वैलेंस होगा,
वो हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1। ये आंसर है। क्लियर है बातें सबको? एक चीज छूट गया है। सर हाँ, वो K1 K2 K3 K1 नहीं K2 लिखा था। K3 एक रहना चाहिए। अभी ठीक है ना? Yes। हाँ आप ठीक है। ये नोट कर लो अच्छे से। सर थोड़ा ऊपर नीचे।